नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अजय और आप सुन रहे हैं आत्मवार्ता। आज की कहानी का शीर्षक है ब्रह्म डाकिनी। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। एक भयानक सन्नाटा पसरा था। नमन आंखें बंद किए हुए कांपता हुआ पागलों की तरह सिर्फ दौड़े जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। मानो वो रात के अंधेरे में फंसता जा रहा है जिसकी सुबह होना संभव नहीं। नमन रोशनी की आस में डर के मारे थके पैरों का दर्द नज़रअंदाज कर भाग ही जा रहा था। नमन की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो आंखें खोलकर सामने का दृश्य देखे कि वो कहाँ है। देर तक दौड़ते रहने से अब उसे चक्कर आने लगे। वो बहुत थक गया था। अब कदम बढ़ाना मुश्किल था। नमन ने दौड़ने की गति धीमी की और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगा। उसने आधी ही आंख खोली और देखा वो एक नदी के ऊपर बने पुल पर है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये कौन सी जगह है? नमन मन ही मन में इस तरह के कई सवाल खुद से करने लगा। नमन को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई डरावना चेहरा उसे घूर रहा है। उसका गला सूख रहा था, हाथ के रोए खड़े थे। नमन वीरान सी जगह को सहमी नजरों से घूरने लगा। डर से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, मानो किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। तभी किसी ने उसका गला पीछे से पकड़ा। धीरे धीरे पकड़ में कसक आने लगी। नमन का दम घुटने लगा। उसकी आंखें बाहर आने लगी। नमन होश खोया सा कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने किसी तरह गले को छुड़ाने का प्रयास किया, पर उसके गले पर जो हाथ था नमन के धीरे से छूने पर नमन के हाथ में आ गया। सड़ा गला सा हाथ जिसमें कई डरावने कीड़े रेंगते हुए नमन के हाथ पर गिरने लगे। ये सब देख नमन जोर से चीखा, मगर ये क्या, उसकी तो आवाज़ ही गायब है। वो कुछ सोचता इससे पहले ही दूसरा हाथ गले को छोड़कर उसके बालों तक पहुंचा। वो डरावना साया उसे बालों से पकड़कर पुल के नीचे ले गया। नीचे कई तरह के अजीब कीचड़ में सने लोग ढोल पीट रहे थे, जिसके कपड़े जहां तहां से जले हुए थे। उन अजीब लोगों का चेहरा सफ़ेद फूली हुई लाश सा दिख रहा था। वो लोग वहां पर दाह संस्कार के लिए जल रहे इंसान को निकालकर उसका मांस खा रहे थे। नमन उन सबको सदमे से देख रहा था। तभी उन लोगों की नज़र नमन पर पड़ी। वो धीरे धीरे नमन की तरफ बढ़ने लगे। नमन पैर पीछे खींचने लगा। धीरे धीरे वो लोग नमन के एकदम नज़दीक पहुंच गए। नमन को कुछ गीला गोंद सा महसूस हुआ। वो जैसे ही नीचे झुका, उसने देखा कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब दलदल में जा पहुंचा है। नमन ने जब सामने देखा तो वो लोग गायब हो चुके थे। नमन अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो जितना हिलता उतना ही अजीब गोंदनुमा चिपचिपे दलदल में धंसता जाता। तभी उसके पीछे एक औरत, जिसके बदन की चमड़ी सड़ चुकी थी, उसके बाल जहां तहां से मांस सहित उखड़े हुए थे, उसकी दोनों आंखें गायब थी और वो बहुत डरावनी लग रही थी। वो नमन के सर पर हाथ रख उसे दलदल में डुबाने लगी। नमन डूबने ही वाला था कि वो पूरे जोर से चीखा। तभी नमन की आंखें खुली। वो सपना देख रहा था। उसने कुछ बड़बड़ाया। गांव वालों ने जो बताया था, क्या यही थी वो डाकनी? नमन कौन था? उसे ये डरावना सपना क्यों आया? कौन है ये ब्रह्म डाकिनी? नमन जिंदा बचेगा इस डाकिनी से? जानने के लिए अगले भाग का इंतज़ार करें। धन्यवाद।